जयपुर हेरिटेज नगर निगम में निविदा प्रक्रिया में मनमानी चल रही है। हाल ही में फर्नीचर आपूर्ति के लिए नगर निगम के अधिशासी मुख्यालय की ओर से निविदा निकाली गई। 1,37,00,000 रुपए से फर्नीचर आपूर्ति का काम होना है। इस ई निविदा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में पंजीकृत उद्योगों को वरीयता दी गई है, लेकिन निगम ने अपने स्तर से संशोधन करके चहेतों को फायदा देने के लिए नया रास्ता निकाल लिया। ऐसी उत्पाद जो एमएसएमई के लिए आरक्षित अनुसूची में नहीं है, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, जबकि ऐसे उत्पाद के लिए अलग से निविदा निगम को निकालनी थी ताकि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो और कम से कम दरों पर सामान की खरीद की जा सके। मंगलवार को यानी आज निविदा भरने की आखिरी तारीख है। दरअसल सरकार ने एमएसएमई ने 99 प्रोडक्ट की सूची निर्धारित कर रखी है, जबकि नगर निगम ने जो निविदा निकाली है उसमें 40 स्मार्ट फुल एचडी एलईडी डिस्प्ले मय कंपनी के अलावा डीटीएच भी कंपनी ने लिखा है। इसी तरह से 700 कुर्सियां मय ब्रांड के शामिल हैं। इसके अलावा टेबल ग्लास, कोरियन ग्लास टॉप को भी शामिल किया गया है, जो कि इस सूची में है ही नहीं, और ना ही प्रदेश की कोई एमएसएमई इकाई इन आइटम्स की निर्माण करती है। ये आइटम्स ब्रांडेड कंपनियों के हैं, जिन्हें ओपन टेंडर के जरिए सीधे निर्माता कंपनी या अधिकृत डीलर से खरीदा जा सकता है। वहीं हेरिटेज निगम मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता किशनलाल मीणा का कहना है कि जो आरक्षित सूची में शामिल नहीं है, उनको हम अलग से रेट देकर खरीद करेंगे। तो इस गड़बड़ झाला के मामला सामने आया है और आज इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया है। तो टेंडर में कई तरह के झोल हैं, कई तरह के गड़बड़ झाले की बात सामने आई है। इस खबर पर और डिटेल्ड तफसील से जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अश्विनी, जिस तरह का पर्दे के पीछे ये गड़बड़ झाला सामने आया है, पत्रिका ने भी आज इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। आसान शब्दों में दर्शकों तक हम आपके जरिए बात पहुंचाना चाहेंगे, किस तरह का ये गड़बड़ झाला है और अब क्या कुछ अधिकारियों का कहना है इस बाबत? जी नकुल जी, मैं पत्रिका टीवी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक 10 दिसंबर को एक टेंडर हेरिटेज नगर निगम की ओर से निकाला गया। उसमें करीब 1,37,00,000 रुपए के फर्नीचर की खरीद होनी थी, और ये खरीद जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड उद्योग है उनके थ्रू होनी थी। अब उसमें तमाम जो है वो तो है, लेकिन इसमें जो 99 जो सूची है सामान की, उसके अलावा इसमें एलईडी टीवी और एक डीटीएच के अलावा कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लिया गया जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। यानी उन ठेकेदारों से निगम खरीदेगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड एमएसएमई में नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ा घोटाला है वो ये है कि इनको जब नियम ये होना चाहिए था कि जो एमएसएमई प्रोडक्ट नहीं बनाता उनको लिए दूसरा टेंडर करते, लेकिन अधिकारियों ने मिली भगत करके अपने चहेते जो ठेकेदार है उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनको शामिल कर लिया और अपने हिसाब से उनकी रेटें निर्धारित कर दी, और वही जो रजिस्टर्ड एमएसएमई उद्योग है उन्हीं से उन चीजों को भी खरीद रहे हैं जो एमएसएमई बनाता ही नहीं है। जी, तो अश्विनी, क्या मानकर चले नगर निगम के किन किन लोगों को इसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा जो पर्दे के पीछे है? क्या महापौर को भी फायदा होगा? क्या अन्य अधिकारियों को फायदा होगा? ये टेंडर प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल हैं जिन्हें इस बाबत फायदा पहुंच सकता है? क्या कुछ खबर है इस बारे में? ये जो टेंडर निकाला गया है, ये टेंडर जो एक्सीएन मुख्यालय है उनके माध्यम से निकाला गया है, और जाहिर सी बात है जब इस बड़े टेंडर निकलते हैं तो उसमें सबका हिस्सा होता है, सबका परसेंटेज होता है। और ऐसे जब ये खबर आज सुबह पत्रिका अपने अखबार में प्रकाशित हुई, और तो उसके बाद से थोड़ा हलचल है, लेकिन अब देख आज इसकी लास्ट डेट है। आज जब देखते हैं इसके बाद आज हलचल क्या होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि 40 फुल एचडी एलईडी डिस्प्ले खरीदने की बात इसमें हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि नगर निगम सुविधाओं के नाम पर 40 एलईडी टीवी खरीदने जा रहा है। ये खरीद क्यों रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ज्यादातर जो अधिकारी है उनके कमरों में पहले से एलईडी टीवी लगी हुई है। यानी कि या तो ये जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं उनको भी देने की तैयारी है। तो ये सुविधाओं के नाम पर एक तरफ आर्थिक तंगी से नगर निगम जूझ रहे हैं, पैसा नहीं है, और उसके अलावा सुविधाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए के सामान खरीदे जा रहे हैं। 700 कुर्सियां इसमें शामिल की गई है कि 700 कुर्सियों की खरीद होनी है। तो कहीं ना कहीं एक जो
आर्थिक तंगी के बीच में और एक बड़ा ऐशो आराम का सामान सा इकट्ठा कर रहा है हेरिटेज निगम। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए का सामान यहां पर खरीदा जा रहा है निगम की तरफ से। कोरोना काल भी चल रहा है, नगर निगम खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इस बीच करोड़ों रुपए के सामान यहां पर खरीदे जा रहे हैं। यह भी अपने आप में एक सवाल हो रहा है, लेकिन इस निविदा प्रक्रिया के बीच में क्या कुछ गड़बड़ झाला है, आज इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी।